मैं करूं तो क्या पता मेरी भी सुन लें, ये भाव जगता है। श्री कुंभन दास जी महाराज की चर्चा करूं मैं आपसे। ठाकुर जी के बड़े प्यारे भगत थे कुंभन दास जी। कहते परिवार में पूरे 20 से भी ज्यादा लोग थे कुंभन दास जी के, और घर में ऐसा भी नहीं कि बहुत संपत्ति है, धन है जिससे चल रहा है घर, कुछ भी नहीं, बहुत गरीबी, निर्धनता। लेकिन मैंने आपसे बार बार तो कभी भगवान से मांगता नहीं है। एक बार कुंभन दास जी के यहाँ एक राजा पधारे, राजा मान सिंह जी। सुबह सुबह का समय था, कुंभन दास जी तिलक स्वरूप करने जा रहे थे, तिलक लगाने जा रहे थे। और जैसे ही तिलक लगाने की व्यवस्था अभी बनी रही थी, उसी समय कन्हैया कुंभन दास जी की गोदी में आके बैठे। गोद में आके बैठे, तब तक मान सिंह की आवाज आई, महाराज प्रणाम हो। बस कन्हैया अदृश्य हो गए। राजा की आवाज आई, ठाकुर जी अदृश्य। अब राजा द्वार पे खड़ा है, प्रणाम करता है, कुंभन दास जी प्रणाम। और कुंभन दास जी क्या कह रहे हैं, आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। अब कुंभन दास जी बार बार एक बार बात बोल रहे, और मान सिंह जी महाराज प्रणाम। अब प्रणाम का उत्तर नहीं दे रहे। फिर वही, आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। इतने में कुंभन दास जी की भतीजी थी, आकर कहती है महाराज प्रणाम कर रहे हैं। अब जाकर कुंभन दास जी ने बिठाया, बैठे, आसन हुआ। अब कुंभन दास जी ने कहा बेटा तिलक स्वरूप करना है, व्यवस्था बना दे। आसनी ले आ। बिटिया ने कहा दर्पण तो पड़िया पी गई और आसनी खा गई। अब सोचो ये कौन सा दर्पण है कि पड़िया समझते हैं ना, बछिया होती है या फिर छोटे से जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो बोला पड़िया ना, दर्पण पड़िया पी गई और आसनी खा गई। अब मान सिंह बड़े आश्चर्य में, ये कैसा दर्पण था जने पड़िया खा गई, और ये कौन सी आसनी थी कि पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। बड़े आश्चर्य में बैठे बैठे तब कुंभन दास जी ने कहा ठीक है बेटा दूसरी व्यवस्था बना ले, तब तक दूसरी आसनी और दूसरा दर्पण बना ले। महाराज तो और आश्चर्य में कि महाराज जी के यहाँ दर्पण बनाने का भी काम होता है, आसनी भी बनती है। और थोड़ी देर में वो कन्या आई तो कन्या के हाथ में जल से भरा एक पात्र था मिट्टी का, वो पात्र रखा और वो कुश की घास फूस की वो आसनी बनाई। अब समझ आया मान सिंह जी को कि ये कौन सा दर्पण था जिससे पड़िया पी गई। उसी जल से भरे पात्र में मुख देखकर कुंभन दास जी तिलक लगाया करते थे। अब आप निर्धनता की उस श्रेणी को जरा सोचिए कि घर में एक दर्पण तक नहीं था कुंभन दास जी के, कि मुख देखने के लिए एक शीशा तक नहीं था कि जिससे तिलक लगा सकें। जल में देखकर तिलक लगाते, वो कुश के घास फूस के आसन पर विराजमान होते। मान सिंह जी के मन में बड़ी वेदना हुई। मान सिंह ने सोचा इतने बड़े संत हैं, इतनी निर्धनता, क्यों ना मैं कुछ सेवा कर दूं इनकी। बोला महाराज ऐसा है कुंभन दास जी, मैं आपको ना कुछ देना चाहता हूँ, आप ना मेरी कुछ भेंट स्वीकार करें, कुछ भूमि का हिस्सा ले लें अथवा कुछ धन ले लें। कुंभन दास जी ने कहा ना 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 ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हमें चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज़ की। जो थोड़ा बहुत खेत है वो परिवार पालने के लिए अनाज दे देता है, आंगन में बेर का पेड़ लगा है, मन पड़ने पर वो फल देता है। हमें आवश्यकता किस चीज़ की है, नहीं चाहिए। बहुत कहा मान सिंह जी ने। अंत में राजा ने कहा कुंभन दास जी और कुछ नहीं ले लेते तो कम से कम एक दर्पण ही ले लो मुझसे, एक शीशा ही ले लो, दर्पण ही ले लो, आप रोज मुख देखकर तिलक स्वरूप करना। अब वो मड़ी से जड़ा हुआ दर्पण। कुंभन दास जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, हमारी यह टूटी मड़ैया में ये सोने चांदी का दर्पण शोभा देगा क्या?
टूटी सी झुपड़िया में जो 2-4 भजन बनते हैं ठाकुर जी के, ये आपके मड़ी में दर्पण को रखाने के चक्कर में वो भजन भी छूट जाएगा। इसी की चिंता रहेगी कोई ले ना जाए, उठा ना जाए। कुंभन दास जी ने कहा, महाराज ये मड़ी में दर्पण में तो हमारे राधा वल्लभ लाल मुख देखें वो शोभा देगा, उनके मुखारबिंद के देखने से इस दर्पण की शोभा बढ़ेगी, मेरे देखने से इस दर्पण की कोई शोभा, तो ये आप बिहारी जी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। बहुत कहे मान सिंह लेकिन हार गए, पर कुंभन दास जी ने कुछ लिया नहीं। जाते जाते कहा, महाराज कुछ तो मांग लो। अब कुंभन दास जी ने कहा, महाराज कुछ देना चाहते हो? हाँ देना चाहता हूँ। अच्छा देना चाहते हो तो एक कृपा करना, आज के बाद हमारी कुटिया पे कभी नजर मत आना। एक चीज दे दो, आज के बाद हमारी मड़ैया पे कभी मत आना आप। मान सिंह जी चले गए। अब ये बैठे कुंभन दास जी जैसे ही तिलक लगाने जा रहे थे, फिर से कन्हैया आके गोदी में बैठ गए, फिर से बैठे। कुंभन दास जी ने कहा, जय जय आप कहाँ चले गए थे उठ के, क्यों चले गए थे? तो कुंभन दास जी से कन्हैया कहते हैं, धत। कुंभन दास जी ने कहा, ये धत वाली कौन सी बात है? कन्हैया ने कहा, अरे कुंभन दास जी, मान सिंह को मैंने ही तो भेजा था आपके लिए कि वो आपकी कुछ मदद करें, आप उनसे कुछ मदद ले लो। आपकी सेवा के लिए मैंने ही तो मान सिंह को पठाया था और आपने उन्हें भी भेज दिया। अब कुंभन दास जी कहते हैं, धत। कन्हैया ने कहा, अब आप क्यों धत? कुंभन दास जी ने कहा, एक बात बताओ, अगर मैं मान सिंह से कुछ ले लेता तो आप दोबारा आके मेरी गोदी में बैठते क्या? कन्हैया ने कहा, तब क्यों आता, मेरा काम निकल जाता, फिर क्यों आता मैं? कुंभन दास जी ने कहा, इसीलिए तो नहीं लिया, अगर ले लेता तो कैसे दोबारा आकर आप मेरी गोदी में बैठते? ठाकुर जी इसीलिए तो कहते हैं भैया, जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। जहां मेरे भक्त पैर धरते हैं ना, वहां मैं हाथ धर देता हूँ, सदैव साथ रहता हूँ, कभी साथ नहीं छोड़ता, मैं जिसको अपना मान लूं। तो अब आवश्यकता क्या है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी ठाकुर जी के अपनों में गिनती में आ जाएं।